हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कार के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइविंग अपने को कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है और वेरी सिंपल तरीके से हम इसको देखेंगे। तो जब भी हम गाड़ी चलाने की बात करते हैं तभी सबसे पहले आते हैं ये जो पेडल्स रहते हैं वो। तो अपने को पेडल्स के बारे में क्विकली आपको मैं बताता हूँ। ये रहता है एक्सीलरेटर पेडल, ये रहता है ब्रेक पेडल और ये रहता है क्लच पेडल, ए बी और सी। और कोई गाड़ियों में ये भी एक रहता है पेडल जिसको बोलते हैं हम डेड पेडल। एक्चुअली ये पेडल प्रेस नहीं होता है, ये डेड पेडल है क्योंकि ये जब भी अपने को क्लच नहीं प्रेस करना रहता है, जब भी क्लच का काम नहीं रहता है तब यहाँ पे हम अपना फुट जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये बेसिकली पेडल रहता है, इसके लिए इसको डेड पेडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहता है पेडल्स, ये रहता है एक्सीलरेटर। अभी गाड़ी रेज हुई क्योंकि गाड़ी अभी चालू है, तो ये एक्सीलरेट करने के लिए गाड़ी का पेडल रहता है एक्सीलरेटर पेडल। ये ब्रेक पेडल है और ये है क्लच पेडल। अपने को अपने जो राइट लेग है, राइट फुट है, वो हमेशा ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पे रखना है। ठीक है, क्लच का जो पेडल है वो अपने को लेफ्ट फुट से ही अपने को ऑपरेट करना है। तो गाड़ी का अपने क्लच, अपने पैरों का मूवमेंट कैसे रहना चाहिए, क्लच पूरा प्रेस होना चाहिए ऐसे। ठीक है, अगर आपका पैर ऐसे आपको लग रहा है कि ये बहुत ही आगे जा रहा है तो आप अपनी जो सीट है वो थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं। सीटिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है। आप एक बार सीटिंग पोजीशन कंफर्म कर लो, उसके बाद ही आप कंफर्टेबल आपको फील होगा जब भी गाड़ी आप चलाओगे तभी। तो जब भी अपन क्लच प्रेस करते हैं तभी लेफ़्ट साइड से क्लच प्रेस करने का है और यहाँ पे ब्रेक है और ये है एक्सीलरेटर। ये हो गया पेडल्स के बारे में। क्लच, ये हो गया क्लच, ये ब्रेक और ये एक्सीलरेटर, ए बी और ये सी। और ये अगर आप कह सकते हो डेड पेडल बोलते हैं इसको, तो ये डी। तो ए बी सी डी ये पेडल्स के नाम है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। कोई जो गाड़ियाँ रहती है बेसिक वर्जन्स की, इसमें ये डेड पेडल नहीं रहता है, उतनी जगह रहती नहीं है, इसके लिए यहाँ पे डेड पेडल रहता नहीं है। अभी हम आते हैं दूसरी चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अपना स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील जो रहता है वो काफ़ी सारे लोगों को पता ही रहेगा। ये रहता है गाड़ी का जो टर्निंग अपन कंट्रोल करते हैं। तो आगे के जो व्हील्स रहते हैं उसको लेफ़्ट एंड राइट टर्न करने के लिए ये स्टीयरिंग व्हील रहता है। और उसका जो रहता है यूज़ वो यही है कि गाड़ी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी की जो मूवमेंट है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा रखना है, ये जो आगे के व्हील्स है वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के मदद से। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स भी रहते हैं जिसके थ्रू अपन मीडिया कंट्रोल्स वगैरह भी आजकल की गाड़ियों में आते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है ये लीवर्स रहते हैं। यहाँ पे वाइपर का लीवर रहता है, ये मारुति की गाड़ी है और हुंडई की गाड़ी में भी, मतलब बहुत सारी गाड़ियों में लेफ़्ट साइड में ही वाइपर के कंट्रोल्स रहते हैं। स्कोडा में शायद उल्टा है, राइट साइड में है। तो यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल से अपने, और अगर आपकी गाड़ी में रियर वाइपर भी रहेगा तो भी यहाँ पे ये रियर वाइपर का भी यही कंट्रोल दिया हुआ रहता है। ठीक है, राइट साइड में जो लीवर रहता है इसमें क्या रहता है, तो इसमें अपना इंडिकेटर्स रहते हैं और हेडलाइट्स रहते हैं। अगर आपको लाइट ब्लिंक करना है तो ऐसे करना रहता है, तो फिर आप सामने वाले को लाइट पास करना वगैरह रहता है, वो जो रहता है वो यहाँ पे कंट्रोल होता है। आपने काफ़ी सारे टाइम देखा रहेगा कि सामने से गाड़ी आती है तो एक ब्लिंक जैसा लाइट करता है, तो ये ऐसे करता है, ये जो अभी आवाज़ है ना वैसे। और अगर आपको लाइट कंटिन्यूसली ऑन रखना है तो आप ऐसे ये ऑन कर सकते हो और ये पूरा ऑन हो गया, ये है डीम लाइट ऑन हो गया और ये पूरा का पूरा लाइट ऑन हो गया। ठीक है, तो ये 2 बार हो जाता है। यहाँ पे रहते हैं एसी वेंट्स, ये अपना है ORVM मतलब आउटसाइड रियर व्यू मिरर। अपने पीछे क्या है वो देखने के लिए अपने को रियर व्यू मिरर की ज़रूरत रहती है, वो ये मिरर्स है। और जो मिरर इनसाइड रहता है जैसे कि ये जिसको बोलते हैं अपन इनसाइड रियर व्यू मिरर। ठीक है, यहाँ पे इसका सेटिंग रहता है, ये जो है ना ये लीवर आप देख रहे हो ना, ये सेटिंग के थ्रू अगर आपके आँखों के ऊपर रिफ्लेक्शन आता है पीछे से रात के टाइम पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तभी ये अपने को एडजस्टमेंट करने को दिया हुआ रहता है, ये ऐसे। ठीक है, ये है एसी वेंट्स, आपको ये पता है। यहाँ पे दिया हुआ है गाड़ी के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और यहाँ पे टच स्क्रीन है तो मीडिया कंट्रोल वगैरह भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप एसी के कंट्रोल्स आप चेंज कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये
जो आइकॉन है इसका मतलब रहता है कि ये जो बटन है एसी ऑन है, अभी यहाँ पे लाइट ऑन है, और ये जो एरो है वो अंदर का अंदर ही है, राइट। इसका मतलब ये है कि अंदर की हवा ही सर्कुलेट हो रही है। अगर आप ये बटन देखोगे, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखो, ये बाहर की हवा अंदर आ रही है। तो जैसे कि आप सपोज इंडस्ट्रियल एरिया में वगैरह जा रहे हो और बाहर की अगर हवा आपको अंदर नहीं आनी चाहिए, तो आप ये बटन दबा के अंदर की हवा अंदर सर्कुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये एसी ऑफ करने का बटन है, एसी ऑफ हो गया। यहाँ पे अगर मैं वापस मुझे एसी ऑन करना है तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर को कंट्रोल करूँगा और फिर इतना मेरा एसी जो है वो ऑन होगा। ऐसे ये मेरा फ़ैन है, फ़ैन को मैंने कंट्रोल किया तो एसी ऑन हो गया। ये मेरा फ्रंट एंड रियर दिया हुआ है, मतलब क्या है, जो डिफॉगर रहता है। अगर बारिश के टाइम पे आप गाड़ी चलाते हो और आपके शीशे पे फॉग जमा होता है, तो ये आपको प्रेस करके वो जो फॉग रहता है वो क्लियर करना है। यहाँ पे एक जगह रहती है, इसको बोलते हैं ग्लोव बॉक्स। पुराने ज़माने में जब भी गाड़ियाँ चलाते थे तभी ग्लोव्स यूज़ करते थे बाहर वाली कंट्रीज़ में, तो वो ग्लोव रखने के लिए बॉक्स रहता था, इसके लिए इसका नाम पड़ा ग्लोव बॉक्स। ये जो दिया हुआ है वो साइड पॉकेट से आप देख सकते हो, बड़ी बॉटल वगैरह भी रह सकती है। यहाँ पे बॉटल का आइकन भी दिया हुआ है। एक्चुअल में इसका और एक पर्पज़ है, बारिश के टाइम पे अपन जब भी अम्ब्रेला रखते हैं गीला, तो फिर वो ड्रेन हो जाता है। यहाँ पे रखने का एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे जगह रहता है, जो पानी रहता है ना वो निकल जाता है डोर के अंदर से। यहाँ पे है ड्राइवर साइड के डोर पे जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या रहता है, ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स है, और ये जो विंडो है वो पावर विंडो है। नॉट ओनली पावर विंडो, और विंडोज़ पावर विंडो है, लेकिन ये ऑटो पावर विंडो है। 2 सेकेंड के लिए पुश करता हूँ तो ये विंडो नीचे आ जाएगा। आई विल शो यू। मैंने हाथ निकाल दिया पूरा। सेम में अगर मैं 2 सेकेंड के लिए ऊपर पुश करता हूँ, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपने नाम सुना रहेगा। ये नथिंग बट क्या रहता है कि यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन रहती है। ये अपना गाड़ी का स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको अलग अलग सेटिंग्स आप कर सकते हो, लाइक एवरेज फ्यूल वगैरह अगर आपको देखना है कि कितना टोटल रनिंग हुआ, ट्रिप पे मीटर सेट कर सकते हो, ट्रिप बी भी सेट कर सकते हो, वो सब यहाँ पे रहता है। और ये जो रहता है ये रहता है अपना RPM का इंडिकेटर रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये RPM मतलब रोटेशन पर मिनट रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिखा हुआ है। यस, तो ये देखो आप, ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिखा हुआ है। तो ये जब ये 1 रहेगा तो भी 1000 रहेगा, 2 रहेगा तो भी 2000 रहेगा RPM, रोटेशन पर मिनट ऑफ द पिस्टन एंड नॉट द व्हील्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये RPM जो है वो गाड़ी का है, गाड़ी के व्हील्स का है। गाड़ी के व्हील्स का नहीं है। आगे जो इंजन में पिस्टन रहता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ऐसे ऊपर नीचे होता है वो वाला, ठीक है। और ये नीचे जो गॉज है उसको बोलते हैं अपना टेम्परेचर गॉज बोलते हैं इसको। ये कैसे रहता है, हॉट एंड कोल्ड। तो अभी जो है ये लेफ्ट साइड में जो है C लिखा हुआ है, मतलब कोल्ड है, गाड़ी का टेम्परेचर रहता है इसमें। और यहाँ पे जो है वो फ्यूल गॉज है। ये फ्यूल गॉज का मतलब क्या है, अपना फ्यूल अपना कितना है गाड़ी में, अपनी अभी फ्यूल कितना है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे E है, यहाँ पे F फुल है, मतलब मेरी अभी जो टंकी है वो फुल की हुई है मैंने आज, इसके लिए वो फुल के नज़दीक यहाँ पे मेरा जो गॉज है वो दिख रहा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे आप ब्रेक का आइकन देख सकते हो। ब्रेक मतलब क्या है, वो हैंड ब्रेक लगाया हुआ है। ये है हैंड ब्रेक गाड़ी का। यहाँ पे नीचे हाथ लगा के सीधा ऊपर खींचना है, ये गाड़ी का हैंड ब्रेक है। जब ये हैंड ब्रेक रिलीज़ करना है आपको, ये ऊपर करके प्रेस करके नीचे लेना है। तो ये सब बेसिक्स है। और ये बोलते हैं इसको गियर स्टिक। गियर स्टिक का काम क्या है, जब भी गाड़ी का गियर अपने को चेंज करना है, 1 2 3 4 5 एंड ये रिवर्स। ये गाड़ी को 5 गियर है, 5 गियर्स है। तो इसके लिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और ये R मतलब रिवर्स गियर जो है वो भी 6th गियर है, ठीक है। तो इस गाड़ी को बोलते हैं 5 स्पीड गाड़ी बोलते हैं, 5 स्पीड कार। जब ये गाड़ी का जो गियर स्टिक है वो इतना ईजी रहता है, तभी ये समझने का कि गाड़ी का जो गियर है वो एंगेज नहीं है, वो रिलीज मोड में है। इसका मतलब क्या है कि अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, ये बीच में है, वो न्यूट्रल है। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, चलानी कैसी है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।